नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो प्रदेश भर से भोपाल पहुंचे नवनिर्वाचित पंच सरपंचों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्लास ली। जनता की अदालत में जाने से पहले सरपंचों को बेहतर जनप्रतिनिधि बनने का गुरु मंत्र भी सीएम शिवराज ने दिया और लगे हाथ उन्हें मानदेय बढ़ाने का तोहफा भी दे दिया। दरअसल जनप्रतिनिधियों के तौर पर ये सिस्टम के वो अंग हैं, वो हिस्सा हैं जो आखिरी पायदान के व्यक्ति से सीधे जुड़े होते हैं। यानी कि कोई छोटा काम भी हो तो वो गांव के किसी व्यक्ति का काम हो तो पंच सरपंच उनके सबसे करीब होता है, जिससे वो कह सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा ये काम करिए। और इसी तरह का कुछ गुरु मंत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है इन पंच सरपंचों को कि कितनी जिम्मेदारी होती है उनकी। उन्हें नाराज होने का अधिकार नहीं है, बल्कि हर काम करने की जिम्मेदारी आम जनता की उनके ऊपर होती है। तो यानी इनके माध्यम से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि सीएम शिवराज अफसरों को चेताने से भी नहीं चूके। जिन पर पॉलिसी बनाने, अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा होता है, विपक्ष इसे मुख्यमंत्री की इमेज बिल्डिंग बता रहा है। लेकिन बात इससे आगे की है। दरअसल यही वो वर्ग है जो वोटिंग में सबसे आगे नजर आता है और गांव सरकार के जरिए इन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। विपक्ष की कोशिशें भी कुछ ऐसी ही हैं और शायद इसीलिए विपक्ष को सरपंचों को मिली सौगात और गुरु मंत्र रास नहीं आ रहे। भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित नवनिर्वाचित सरपंचों के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन में शिवराज ने सरपंचों के मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। सुझाया, समझाया भी कि कैसे जनता के प्रति समर्पित होना चाहिए आपको। आखिर ग्रामीण जनता के बीच सबसे करीब पंच सरपंच ही तो हैं। तो सीएम ने अफसरों को चेताया भी। सरपंचों का मानदेय अभी केवल 1750 रुपया है। इसको बढ़ा के मैं 4250 रुपया चाय पानी का खर्चा तो घर से निकल जाए, नहीं तो हर एक सरपंच साहब को मांगते हैं और इसको भी मैं अभी बढ़ाने का काम करता हूँ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो संभव हो सकता है वो हम सबको मिलकर करने की कोशिश करना चाहिए। मैं सरकार, एक बात ध्यान से, मैं सरकार आप सबके साथ मिलकर चलाना चाहता हूं ताकि नीचे तक सारी चीजें ठीक से पहुंच जाए, काम हो जाए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा, सबका साथ मिलेगा। सिस्टम को सुधारने की कवायदों के बीच सियासत की रफ्तार थमती नहीं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसे सीएम शिवराज का अभिनय करार दिया है तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मुख्यमंत्री के ऐलान को चुनावी स्टंट बता रहे हैं। पहले उनको अधिकार तो दो जो 73वें 74वें अमेंडमेंट के तहत उनको दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने दिया था 93 से 2003 के बीच में चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू की थी। वो अधिकार जिससे वो गांव का विकास कर सकें, गांव सभा को बुला सकें और वहाँ की समस्याओं का निराकरण कर सकें, वो तो कर नहीं रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं और उनको घुटी पिला रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। और प्रयास करते हैं कि उनकी जो योजना है उनका सही से डिलीवर ग्राउंड लेवल पे हो जाए। उसके लिए स्वयं भी जा रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि कहीं गड़बड़ियां पाई जा रही हैं तो केवल उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इससे कमलनाथ जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बाकी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 100% पैसा जो दिल्ली से चलता है वो हितग्राही तक पहुँच रहा है। ये महज सरपंचों का प्रशिक्षण सम्मेलन नहीं था। ऐसे आयोजनों के जरिए सरकार की कोशिश पंच सरपंचों के माध्यम से ग्राउंड पर जनता तक कनेक्ट करने की। विपक्ष यानी कांग्रेस भी इसी ट्रैक पर है। 11 दिसंबर को कांग्रेस की पन्ना में ब्लॉक मंडल की बैठक होने जा रही है जिसे कमलनाथ संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस में बाकी नेताओं को भी ऐसी ही जिम्मेदारियां मिली हैं। मतलब सियासी दलों के फोकस में ग्रामीण वोटर जो शहरी वोटर के मुकाबले अपने वोट करने के अधिकार को जिम्मेदारी के साथ पूरा करता है। भोपाल से रंजना दुबे, शैलेंद्र भदौरिया, अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
दो बातें हैं। पहला तो ये सम्मेलन, पंच सरपंचों का सम्मेलन, इसके माध्यम से ग्राउंड तक, आम जनता तक पहुंचने की कोशिश, और वाकई में उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश जो सबसे आखिरी पायदान पर है और जो सबसे पहले वोट करने जाता है। समझिए आप, शहरी जो वोटर है उसके मुकाबले ये वोटर ज्यादा भरोसेमंद होता है वोट करने के लिहाज से। और दूसरी बड़ी बात, अफसरों को भी लगातार चेता रहे हैं सीएम शिवराज, लगातार आज भी मंच से, और हर रोज हम लगातार तस्वीरें देखते भी हैं। तो ये बड़े तैयारी, हम कहें कि 2023 की तैयारी है तो गलत नहीं होगा। खैर, तीन खास मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। दिव्या गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है दिव्या जी आपका। अजय सिंह यादव जी हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल के, आपका भी बहुत स्वागत है अजय सिंह जी। और सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सतीश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। पंच सरपंच का सम्मेलन या फिर मंच से अफसरों को फटकारना, कई राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे, निकाले भी जाने चाहिए, लेकिन सकारात्मक कोशिश तो है ये, पंचों के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचने की और उन्हें बताना कि भाई आपको कैसे जनता के काम करने हैं। देखिए, एक बहुत साफ बात तो ये है जी। कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पंचायतें हैं, 23,000 से ज़्यादा, और हमारा प्रदेश एक तरह से बड़ा हिस्सा जो है हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, और हमारी अर्थव्यवस्था का आधार भी ग्रामीण क्षेत्र ही है। और पंचायती राज जो सिस्टम है उसमें ग्राम सभा से लेके जिला पंचायत तक आती हैं, और उसमें बहुत सारा जो काम है, अलॉटमेंट है, विकास के काम हैं, और ज़मीनी स्तर पर वो पंचायती राज सिस्टम से ही होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये भी बहुत साफ है कि पंचायती राज में भी जो सरकारी सिस्टम है, सरपंच के साथ जो पंचायत सचिव है, तो पंचायत कई दफ़ा कई जगह ये होता है जहाँ खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के या महिला सरपंच होती हैं, वहाँ जो सरपंच पंचायत का जो सरकारी कर्मचारी है, पंचायत सचिव है, वो सरपंच से भी भारी होता है जी। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री किसी को चेतावनी देते हैं कर्मचारी को, या उसको उस तरह से बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार की नज़र उस पर है, वो किस तरह से कामकाज हो रहा है, तो मुझे लगता है इसका पॉजिटिव असर होना चाहिए। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि ये मंच से कही गई बात या औचक निरीक्षण वो नीचे तक जाए, क्योंकि पंचायती राज में जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच से ज़्यादा कई दफ़ा सिस्टम जो है सरकारी वो हावी रहता है, और उस वजह से वो कई जगह जरूरी काम नहीं हो पाते। लोग जिसलिए पंचायती राज की बात हम करते हैं वो मकसद पूरा नहीं होता। अगर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को ताकत देने की बात है, उनको समझाने की बात है, उन्मुखीकरण जैसे इसको नाम दिया गया था, तो इससे अगर बदलाव आता है तो ये आगे एक पॉजिटिव बात है। जहाँ तक चुनाव की बात है, तो ये तो बात है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 24/7 चुनाव के मोड में रहती है, और अब तो कांग्रेस भी उसी मोड में है। और चूंकि एक वर्ष से भी कम समय का चुनाव के लिए समय बचा है मध्य प्रदेश में, तो निश्चित रूप से वो तैयारी, तो इसको हम कह सकते हैं कि उसी का एक हिस्सा है। तो कनेक्ट तो होगा नीचे तक, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। कांग्रेस अपनी तरह से तैयारी कर रही होगी। बिल्कुल ठीक बात है। दिव्या गुप्ता जी, विपक्ष यानी कांग्रेस कहती है कि भाई मंचों से आप अफसरों को हड़का रहे हैं, डांट रहे हैं, या फिर अलग अलग मौकों पर जा रहे हैं, अफसरों को चेता रहे हैं, या फिर ये पंच सरपंचों का सम्मेलन है, ये महज चुनावी स्टंट है। देखिए, चुनाव का समय तो निकट है, ये तो तय बात है, और उसके पहले मशीनरी थोड़ी गैरअप भी होती, ये भी तय बात है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इससे नई बात नहीं है क्योंकि जैसा अभी आपने सब ये मानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी परमानेंटली चुनाव मोड पे रहती है और खड़ी रहती है मुस्तैद। उसके पास उसका संगठन है, हमारी बैठकें होती रहती हैं, हम हॉलिडे पे नहीं जाते कभी भी। तो ये जो एक परंपरा कांग्रेस में थी कि इलेक्शन हो गया, चलो रिजल्ट आ गया, अब छुट्टी पे चलते। आपने देखा अभी जैसे गुजरात चुनाव, हिमाचल चुनाव के बाद भी अगले ही दिन प्रचार खत्म हुआ, समाप्त हुआ कि अगले दिन अलग बैठकें दूसरे प्रदेशों के साथ स्टार्ट हो गई। तो ये तो एक भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल अग्रेसिव मोड में हैं। जो उनकी पहले की छवि एक सॉफ्ट छवि मानी जाती थी, उस छवि के विपरीत थोड़े से अग्रेसिव मोड में है। इसलिए वो अटेंशन उनकी तरफ ज्यादा जा रही है कि ये बदलाव किस तरह से, क्यों, क्या आया है। लेकिन ये बहुत अच्छा बदलाव है। अगर उनके औचक निरीक्षण करने से अगर ये मुस्तैदी आ रही हो, नीचे तक सबको एक थोड़ा सा भय आता हो कि उनके क्या पता वो कब आ जाएंगे और कब निरीक्षण कर लेंगे, तो उसके साथ कहीं कहीं वो मुस्तैदी या जिसे कहना चाहिए कसावट आती हो,
तो वो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। और अगर मेरा लीडर अगर कसावट चाहेगा तो नीचे तक वो बात जी, परकोलेट करके नीचे तक ठीक। जरूर जाएगी और उससे बदलाव भी आएगा। तो पॉजिटिव चेंजेस आना बहुत अच्छी बात है। एक और बात कहना चाहूंगी कि माननीय कमलनाथ जी उस समय वही थे जब इलेक्शन पर उन्होंने अपना उड़न खटोला तैयार रखा था और कहा था कि इलेक्शन के समय कुछ भी हो सकता है, मैं अफसरों पे भरोसा नहीं करता। तो आज वही अफसरों पे भरोसा कर रहे हैं, चुनाव के समय में नहीं करते, अभी कर रहे हैं। ऐसा दो चीजें तो नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो कम से कम जी, सोचे कि ठीक क्या है करना है। जी, बिल्कुल दिव्या जी, आपकी बात क्लियर है, लगभग तस्वीर साफ है। लेकिन अजय सिंह यादव जी मुस्कुरा रहे थे जब आप बोल रहे थे, वो बताएंगे कि आखिर मुस्कुराहट किस बात के लिए। दूसरा ये भी अजय जी, सम्मेलन हो रहे हैं, अगर पंच सरपंचों को बताया जा रहा है कि कैसे काम करें, कैसे जनता के हित काम करें, तो उनमें दिक्कत क्या है? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले दिव्या जी को उनकी साफगोई के लिए बधाई दूंगा, जी। जो स्वीकार कर रही हैं कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है और भाजपा सरकार केवल और केवल चुनावी मोड में काम करती है, जबकि जनहित के काम करने के लिए सरकार कब मोड में सर, आएगी, चुनावी उसका मोड का जनता मतलब ही इंतजार यही करती होता है। रहे। नहीं, चुनावी सर, मोड चुनावी मोड का होता है मतलब ही यही चुनाव होता में है। लाभ के लिए किए जाने वाले कार्यकलाप। चुनावी मोड का सर, मतलब ये होता है जो लाभ केवल ही और दिया केवल जाना चुनाव हमारा के लिए उद्देश्य है। चुनाव के लिए नहीं। होते हैं। क्या ठीक है, आपकी बात रखिए, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। दूसरी जी। तरफ आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा सरपंचों का सम्मेलन किया गया, ये शासकीय खर्चे पे सरकार द्वारा ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। जबकि मध्य प्रदेश में पंचायतों के अधिकार लगातार कम होते जा रहे हैं। धारा 40 जैसे अधिनियम पंचायतों में सरपंचों के ऊपर थोप दिए गए, जिनकी वजह से सरपंच पूरे समय अधिकारियों के दबाव में रहते हैं, किसी भी समय उनकी सरपंची छिनने का डर रहता है। साथ ही मध्य प्रदेश में मनरेगा जैसी योजनाएं, मूलभूत योजनाओं के फंड कई महीनों से रुके हुए हैं, जो पंचायतों को नहीं मिल रहे हैं। नए सरपंच 4 महीने होने के बाद भी अपने गाँव में किसी तरह के विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, तो सरकार उस दिशा में कदम नहीं उठा रही है। मध्य प्रदेश में मानदेय 1700 था, जिसको 4000 कर दिया गया, जबकि कम से कम 10,000 होना चाहिए। कई राज्यों में 10,000 से भी ज्यादा मानदेय है, 4,000 भी कोई अधिक मानदेय नहीं है। लेकिन सरकार केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। ग्रामीण सरपंच यहाँ आए, वो पूछना चाहते हैं गाँव में खाद क्यों नहीं है, बीज क्यों नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। केवल राजनीतिक प्रोपोगेंडा करने के लिए सरकारी पैसे पे इस तरह के कार्यक्रम किए गए। दूसरी बात रही जिस तरह से अधिकारी कर्मचारियों की, मध्य प्रदेश में डंपर से लेके व्यापम से कारम डैम तक के घोटाले, पोषण आहार घोटाले, सभी तरह के घोटाले, कन्यादान योजना तक के घोटाले, सभी घोटालों में ये सरकार और ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों पे डांट डपट करके वाहवाही लूटने की कोशिश, ये नौटंकी है। यहाँ तक कि पोषण आहार घोटाले, कन्यादान घोटाले में तो आपके बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदारों के नाम सीधे तौर पर आए और उन पर कार्रवाई नहीं हुई। डंपर घोटाला, व्यापम घोटाला, आपने कई सवाल उठा दिए अजय जी, का नाम आया। जी अजय जी कई सवाल उठा दिए। मैं दिव्या जी के पास जाऊंगा जवाब लेने के लिए। दिव्या जी, 2-3 बातें हैं। एक तो आप जो मसले कई उठाए उन पर भी, और दूसरा ये कि भाई जब अगर फंड ही रिलीज नहीं हो रहा है तो फिर सरपंची होने का मतलब क्या है? दूसरा ये कि मानदेय बढ़ा दिया, क्या इससे मुख्य कार्य बढ़ जाएंगे आगे? देखिए, मानदेय काफी समय से रुका हुआ था, जिसको अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ावा देके उसको अगर फाइनलाइज करके मटेरियलाइज हो रहा है, वो भी पूरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जी दिव्या जी बताइए, क्या 4,000 पर्याप्त मानदेय हो सकता है? आप बताइए दिव्या जी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये पर्याप्त हो सकता है इतना मानदेय? अजय जी, मैंने बहुत गंभीरता से आपको पूछ रहा हूँ, क्या ये पर्याप्त है इतना मानदेय भी? आप मेरी पहले एक बात सुन लीजिए। मेरा सिर्फ, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ सर, मेरा एक मिनट निवेदन जी दिव्या जी बोलिए। मेरा निवेदन ये है सर कि देखिए, मानदेय बढ़ाना बहुत आवश्यक था, पेंडिंग था, कोरोना के बाद से नहीं बढ़ पाया था, इससे बढ़ना बहुत आवश्यक था, जिसको हमने बढ़ाया। उसको आप अगर इवेंट बोले, आप अगर उसको ढकना बोले, आप अगर उसको जो भी बात बोले, आप विपक्ष में हैं, आप उसको बोलने के लिए
यही फ्रीडम है। प्रशांत जी, या मेरा एक मौजूद सवाल है दिव्या जी मेरा- से। मेरा एक- दिव्या मेरा एक जी, निवेदन ये है मानदेय सर। बढ़ना एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो रेगुलर फंड है, मूलभूत योजनाएं हैं, मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, जो गांव में सरपंच के लिए जनता को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, उन योजनाओं के पैसे सरकार सर, क्यों रिलीज नहीं कर रही है? आप ये पहले मेरा मौजूद सवाल statement सुन है। लीजिए। आज 1 साल से मेरा 6 statement महीने सुन तक लीजिए के अजय जी। मनरेगा के भुगतान रुके हुए हैं। गरीब व्यक्ति जिसको 100 दिन का रोजगार मिलता है और पैसा नहीं मिल रहा है, आप बताइए कैसे जनता के बीच में वो मैं सरपंच आपको- जाएंगे? मैं आपको मूलभूत बहुत शालीनता योजनाओं से- जिनमें नाली, अजय जी। सड़क, ये चीजें होती हैं, काम नहीं करवा पा रहे हैं। बताइए इन सम्मेलनों से क्या हाथ आएगा, दिव्या जी को क्या सुन लीजिए, हासिल सुन होगा, लीजिए। बताइए। जी ठीक बात अजय जी, आपने बोल दिया। मैं आपसे फिर से वापस उतनी शालीनता के साथ मैं बात करना चाहूंगी। देखिए, काम और विकास और हितग्राही काम अगर नहीं हो रहा होता, तो आपको अगर नजर नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको चाहूंगी कि कृपया अपनी थोड़ी सी दृष्टि या दृष्टिकोण दोनों को बदलने का समय है। दोनों चीजें, तो दोनों चीजों को बदलना है। हितग्राही को पहुंच रहा है सब कुछ, बिजली पूरी तरह से है, उर्वरक की कहीं कोई कमी नहीं है। ये आपको ये कहां तो से नजर दिव्या आती जी, है ये मुझे तो नहीं आंखों मालूम में है। धूल झोंकने वाली बात है। नहीं, मध्य देखिए, प्रदेश देखिए, में देखिए। खाद अब बीज आप- के लिए अब आप लाइन में बोलेंगे बीच में, कई तो फिर किसानों मैं की मौत उत्तेजित हो गई। होंगी। आप बताइए, और आप कह रहे हैं सर, खाद सर, बीज की कमी देखिए, नहीं है। ये मैं तो अभी आप अपना- दिन में मेरा तारे वक्तव्य दिखा रही हैं पूरा नहीं जनता हुआ को, है। ऐसी बात हो गई। मेरा मुझे वक्तव्य बताइए, पूरा खाद नहीं हुआ बीज की है। कमी की खबरें क्या हमने नहीं देखी? मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती जिस तरह से हो रही है, किसानों की बिजली फसलें की नष्ट हो रही कटौती हैं, पर और आप कह रहे हैं कांग्रेस तो बिजली की ना कहीं चर्चा कोई करे कमी तो नहीं है। बेहतर। पूरे मध्य प्रदेश सर, में अजय किसान जी, अगर आप ट्रांसफार्मरों बिजली की के लिए कटौती की पैसे चर्चा नहीं जुटा करेंगे पा तो रहा मैं है। आपको बहुत ग्रामीण पीछे लेके इलाकों की जाऊंगी। जनता से पूछिए, अगर हम आप ग्रामीण सड़कों की इलाकों चर्चा की करेंगे तो जनता मैं के आपको बीच में बहुत काम पीछे करने लेके वाले लोग जाऊंगी। हैं। आपके देखिए पास दिव्या जी, कोई इस तरह से अधिकार नहीं हो नहीं है सकता है बिजली कि की आप गलत कटौती आंकड़ों के साथ और सड़क अपनी की बात कमी रखें। और मध्य विकास की प्रदेश कमी के बारे में चर्चा किसानों को करने के बिजली लिए। नहीं मिल रही अजय है, जी, बिल्कुल किसानों को गलत, बिल्कुल ट्रांसफार्मर के गलत। लिए आप 10-10 लगातार गुने पैसे बोलेंगे, दिए जा रहे हैं। मैं भी लगातार टेम्परेरी बोलूंगी। कनेक्शन नहीं आप मिल रहे हैं। शांति से सुनेंगे, किसान परेशान मैं भी हैं। शांति आपके से लिए कोई बोलूंगी। दिक्कत नहीं है। नहीं, आप दोनों से रिक्वेस्ट अगर है, आप दोनों से लगातार रिक्वेस्ट है। बोलते मैं रहेंगे सतीश और जी के आपको पास सुनने की जाऊंगा। क्षमता नहीं है। जी जी, ठीक है, ठीक है। बिजली और सड़क, शायद ये दिग्विजय सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, कहीं तो बार बार बीजेपी के लिए याद दिलाने का एक मौका जरूर होता है सतीश जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई जो पंच सरपंच है वो किसी सरकार से सीधे नहीं जुड़े होते हैं, उनकी नाकामी भी खास सरकार से जुड़ जाती है एक लिहाज से। तो अगर ये संदेश देने की कोशिश की गई क्या कि भाई हम तो पूरी मदद कर रहे हैं पंचों सरपंचों को यहाँ पर? देखिए, इस तरह के आयोजन जो होते हैं, मेरा मानना यह है कि ये एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन होता है। इतने बड़ी संख्या में जब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उनकी जो समस्याएं, जैसे अजय यादव जी जो बता रहे हैं, हो सकता है इनका जो कहना है ये कुछ जगह हो या बहुत सारी जगह हो या सब जगह हो। निश्चित रूप से जो पंच और सरपंचों को यहाँ बुलाया गया, उनकी बात हुई, उन्होंने निश्चित रूप से अपनी बात रखी होगी और ये बात निश्चित रूप से सामने आई होगी। तो सरकार भोपाल में बैठ के काम करती है और काम असल में होना चाहिए कहाँ पर, एकदम बिल्कुल रूरल एरिया में, पंचायत लेवल पर, या बिल्कुल पंचायत के नीचे का भी जो छोटा गांव है, तो मजरा टोला है, वहां तक के काम होते हैं। तो उनकी बात कहीं ना कहीं राजधानी के स्तर तक आएगी, इंटरेक्शन होगा और इस तरह के आयोजन में वो चीज़ सामने आनी चाहिए। और विपक्ष की भी मुझे लगता है यही भूमिका है जो अजय यादव जी बता रहे हैं। हो सकता है इनकी बातें सारी सही हों, तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और एक बात और भी है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या पक्ष विपक्ष की और चुनाव भर की बात नहीं है, हमारे प्रदेश की बात है, विकास की बात है। और जो पंचायत का जो जनप्रतिनिधि है वो निश्चित रूप से विकास में उसी तरह से भागीदार बने और लोगों के काम आए, और वो उससे बेहतर कौन समझ सकता है उसके गाँव की समस्या। तो एक इंटरेक्शन की बात है और इससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गति आनी चाहिए। चुनाव तो एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। विधानसभा का चुनाव होगा, फिर नगर निगम के होते हैं, फिर पंचायती राज का होता है, और बीच में कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा गई थी, पंचायती स्तर पर भी गड़बड़ा गई थी, चुनाव डिले हुए और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अटक गई हैं, बजटिंग, पैसा अलॉट होना, तमाम तरह की चीज़ें। तो वो कोरोना के इफेक्ट से बाहर पंचायतों को भी पूरी तरह से निकलना चाहिए और पंचायतों को, जिसको हम कहते हैं कि वो एक आत्मनिर्भरता का जो रास्ता है, उस तरफ पंचायतों को ले जाना चाहिए। फंडिंग की जहां कमी है, फंडिंग नहीं हो रही है, पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। और यहाँ मैं अजय जी की इस बात से भी सहमत हूं कि 4,000 रुपए का मानदेय इस महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार भी इस तरफ सोचेगी और आगे उसको बढ़ाने के बारे में भी विचार मेरे को लगता है करनी चाहिए। जी, 700 रुपए से कुछ आगे तो बढ़ा, 1700 से, माफ कीजिएगा। ठीक है अजय सिंह जी, अफसरों को अगर मुख्यमंत्री डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं या फिर उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं,
ये भी नहीं पच रहा है, अफसर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप ये भी कहते हैं कि भाई एक्शन नहीं लिया जाता। मतलब दोनों तरफ खेल रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, ये खेलने का सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता के हित में बात रखती है। हमारा केवल और केवल ये कहना है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह के घपले घोटाले लगातार होते रहे, इनका कहीं ना कहीं प्रदेश के बड़े नेता मंत्रियों तक संरक्षण और संलिप्तता पाई गई है। ऐसे में अफसरों के ऊपर इस तरह की लीपापोती की कार्रवाई केवल वाहवाही की कार्रवाई से ज़्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में आयुष्मान घोटाला जिसकी जांच होने की तरफ खड़ी थी, तो लोकायुक्त जैसी संस्था के प्रमुख अधिकारियों के ऊपर केवल और केवल उस जांच को रोकने के लिए कार्रवाई करी गई ताकि आयुष्मान घोटाला सामने ना आ जाए। मध्य प्रदेश में जिस तरह से पोषण आहार घोटाले में भाजपा के संगठन के बड़े पदाधिकारी के परिजनों के नाम आए, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश में कन्यादान योजना में एक मंत्री के रिश्तेदार का नाम आया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, और अधिकारियों पे इस तरह की नाटक नौटंकी करके वाहवाही लूट रहे हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ भाजपा है और भाजपा सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है। केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह कार्रवाई हो रही है। दिव्या गुप्ता जी, भ्रष्टाचार पर अजय सिंह जी को आप सुन रही थी, कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। कमलनाथ जी ने वो लिखते हैं कि भाई आप ही के शासन में तो ये भ्रष्टाचार पनपा है, अब अधिकारियों को फटकार कर हड़का कर क्या दिखाना चाहते हैं आप? प्रशांत जी, हैरानी की बात नहीं है, कितना विडंबना और विरोधाभास है कि वो पार्टी जो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त रही हो, जिसने भ्रष्टाचार से ही अपना सिर्फ पनपी हो, जिसने जी, मैं टोकना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने 2-3 घोटालों के तो नाम ले दिए, आप उनमें स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। देखिए दिव्या जी, इस तरह से किसी भी तथ्यहीन बात से आप दावे नहीं कर सकती हैं। दिव्या जी, तथ्यों पे बात करिए। नहीं अजय जी, आपने जितना नरगढ़ आपने बोला मैंने सब सुना। हम कहते हैं कि आप मुझे बोलने को देंगे? नो, आई एम सॉरी। इस तरह आप लगातार बोलते रहेंगे और मैं चुप रहूंगी। सॉरी, मैं ये नहीं होने दूंगी। नाम गिनवा दिए आपका ट्रांसफर घोटाला सबसे बड़ा घोटाला। आपने आज जनता की जो 15 महीने की सरकार थी, आपने 15 महीने की सरकार में एक इंडस्ट्री चलाई, वो थी ट्रांसफर घोटाला। आप क्या उससे ऊपर आ सकते हैं? आप मुझे बताइए, आपकी 15 महीने की सरकार में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता चला था, झोली लेके खुली झोली लेके बैठे हुए थे, और आपके नेतागण ये बोलते थे कि हम भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमको अगर आप नहीं कमाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बता दीजिए, 15 महीने की सरकार आपने किस भ्रष्टाचार के साथ चलाई है? भूल जाइए वो बातें, इसलिए आप भी चर्चा करने की हैसियत नहीं है आपकी, आपका हक नहीं है आपका। आप भ्रष्टाचार के बारे में आंकड़े डूबी हुई कांग्रेस, अगर इस बारे में तो मैं आपको याद दिला दूं कि भ्रष्टाचार से लिप्त कांग्रेस कि भाई अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, अगर उन्हें उन पर सख्ती की जा रही है तो इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? देखिए, एक बहुत साफ है कि एक तो जनप्रतिनिधि है जो सरकार है, जनप्रतिनिधियों से चुनी, जनता से चुनी हुई सरकार है, ठीक है, उसमें पंचायत से लेके आपको सरकार तक के प्रतिनिधि शामिल हुए, और उस पूरी व्यवस्था को चलाने वाली जो नौकरशाही है, जो तंत्र है, कार्यपालिका जिसको हम कहते हैं, उसमें अफसर होते हैं, और अफसर बेहतर ढंग से काम करें, सारा सिस्टम, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये तो बहुत साफ है, ये इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अफसरशाही, नौकरशाही जनता के ऊपर शासक की तरह काम करती है, और भ्रष्टाचार तो होता है ऊपर से नीचे तक, उसको जिम्मेदारी सरकार की है। उसको मिनिमाइज करने की बात, वक्त पर ये लगाम कसनी भी जरूरी है। माफी चाहूंगा सतीश जी, वक्त थोड़ा सा जी कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने हुआ क्या ये तो पूछा ही जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय जी, दिव्या जी, सतीश जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस